चलिए आज मैं आप लोगों को प्रतिशत की अगली क्लास लेकर चलता हूं। आज जो है प्रतिशत में जो टॉपिक वाइज प्रश्न थे हमने उसको समाप्त कर दिया हुआ है। अब क्या है कि प्रतिशत में कुछ अलग टाइप से प्रश्न बनते हैं जो बहुत उलझाऊ होते हैं। तो आज मैं उसी टाइप के कुछ प्रश्न लेकर चलूँगा और उसका एकदम बेस्ट सोल्यूशन बताऊँगा कि आप उसको विद इन 10 सेकेंड उसका आंसर बता सकते हो। क्लियर? 10 सेकेंड में आप उसका आंसर बता सकते हो। जैसे पहला प्रश्न मैं ये लेकर चलता हूँ, ध्यान से पढ़िएगा और कॉपी पर नोट होना चाहिए। अगर कॉपी पर नोट नहीं करोगे समझ लो मेरे साथ बेईमानी कर रहे हो। क्लियर? देखना, प्रश्न आपका ये है कि किसी विद्यालय में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या में, बोला है कोई विद्यालय है जिसमें लड़कों एवं लड़कियों की संख्या में 5:3 का अनुपात है। कितने का अनुपात है? 5:3 का अनुपात है। अब आगे सुनिएगा, एक बार प्रश्न को फिर से रिपीट करता हूं। बोला है कि किसी विद्यालय में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या में 5:3 का अनुपात है। फिर आगे बोला है कि लड़कों का 75% छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। लड़कों के कितने परसेंट? 75% छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, जबकि लड़कियों का 83% छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। लड़के कितने भाई? 75। लड़कियां कितनी? 83% छात्रवृत्ति प्राप्त करती हैं। आगे लिखिएगा, तो बताइए विद्यालय के कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को, तो बताइए विद्यालय के कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है? कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है? अब देखना, 4 ऑप्शन है। पहला 76%, दूसरा 78%, तीसरा 80% और चौथा NOT। इसका मतलब होता है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, मैं इसको विद इन 10 सेकेंड लगा सकता हूं, लेकिन आपको एक बार बेसिक बता दिया जाए फिर इसका शॉर्टकट सॉल्यूशन बताया जाए। देखना सॉल्यूशन पहले बेसिक से बता देता हूं, नहीं कहेंगे इसका बेसिक सॉल्यूशन क्या है, पहले इसको बेसिक से बता दें। आप बताओ कि लड़के एवं लड़कियों की संख्या में क्या अनुपात है? कहोगे 5:3। तो आप कह दो भाई इधर लड़के, ये लड़कियां। ठीक, तो लड़के मान लो अगर 5 हैं तो लड़कियां कितनी हैं? 3 हैं, ये मान लो। तो मैं कहूं कि अगर लड़के 5 हैं लड़कियां 3 हैं तो कुल मिला के कितने हुए? टोटल विद्यार्थी कितने हुए? कहोगे ये टोटल कुल। टोटल विद्यार्थी कितने हुए? कहोगे 5 और 3 मिला के ये 8। 5 और 3 मिला के कितना? 8। अब बोला है कि लड़कों के 75%, लड़कों के 75%, यानी लड़कों के 75% को छात्रवृत्ति मिली, यानी 75% मतलब 75/100। लड़कियों के 83%, तो कहोगे लड़कियों का ये 83% है, ये 83/100। और कुल विद्यार्थियों को कितने प्रतिशत छात्रवृत्ति प्राप्त हुआ? मान लो कुल विद्यार्थियों को मिलाकर K% छात्रवृत्ति प्राप्त हुआ। K% का मतलब K/100। अब देखो ये टोटल आप कैसे निकाले थे? तो आपने बोला था भाई हम इसको जोड़ के निकाले थे, तो यहाँ जो अनुपात लगा है कुल निकालने के लिए जोड़ दो। कुल निकालने के लिए जोड़ दो। ये 100 से कैंसिल आउट। इसका गुणा करोगे तो 5 पंजे 25, 5 सते 35, 2 37 और ये प्लस 3 त्रिका 9, 3 अठे 24 और ये आपका आ गया 8K। तो आप इधर इसका सोल्यूशन निकालना, कहोगे 8K बराबर, इसको जोड़ोगे तो ये 5 4 9, सॉरी ये 5 और ये 9, 9 5 14 और ये आपका 7 4 11 1 12 और ये आपका 3 2 5 1 6, 624 के बराबर 624/8। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसको कैलकुलेट करोगे भाई 8 सते 56, बचा कितना? कहोगे 6, 8 अठे 64, यानी 78% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त हुआ। कितने परसेंट विद्यार्थियों को? 78% विद्यार्थियों को ये छात्रवृत्ति प्राप्त हुआ। अब इसको आप डायरेक्ट लगाओगे तो अब एक बार आपने बेसिक तरीका बता दिया, बार बार नहीं बताऊंगा, इसको देख लेना रिवर्स करके। डायरेक्ट देखो,
तो डायरेक्ट लगाने के लिए क्या करते हैं, किधर गया भाई इरेजर, डायरेक्ट लगाने के लिए इसको क्या करेंगे, तुरंत आंसर बताएंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप तुरंत आंसर बताओगे। देखो डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन क्या बोला है, लड़के एवं लड़कियों की संख्या में क्या अनुपात है भाई, कहोगे ये बोल रखा है 5:3, 5:3, यही बोला है ना, बोलो भाई यही बोला है ना। लड़कों के कितने % छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, लड़कों के 75%, लड़कियों के कितने %, 83%। इतनी बात ध्यान समझना और लिखने का तरीका यही होना चाहिए। अब हमसे पूछा है कि ओवरऑल कितने % विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होता है, छात्रवृत्ति प्राप्त होता है, तो ध्यान देना, इसकी वैल्यू देखना और ये दोनों देखना और ये दोनों देखना, दोनों में जो अधिक होगा % को लेकर चलना, केवल % को इसको छोड़ दो, क्रॉस में देखना कि जो अधिक होगा उसको हम घटाएंगे, उसको हम घटाएंगे, तो बोलो ये 83 अधिक है और ये 5 अधिक है, बोलो ये अधिक है, तो दोनों को क्या करोगे, घटाओगे, दोनों को क्या करोगे, घटाओगे, और जो कम है उसको जोड़ोगे, जो कम है उसको जोड़ोगे। आप यहां लिख लेना, अधिक होगा तो घटाएंगे तथा कम होगा तो जोड़ेंगे। बस इतना याद रखना है, अधिक होगा तो घटाएंगे, कम होगा तो जोड़ेंगे। अब देखो 5 और 83 को घटाओगे कितना, 78%, और ये अधिक वाले थे ना घटाए, अब ये कम वाले जोड़ेंगे तो 75 और 3 को जोड़ो, 75 और 3 को जोड़ो कितना है, 78%, यानी दोनों बार वही आया, उत्तर मेरा सही है। कितना ओवरऑल कितना % हुआ, 78%। आपको याद रखना है, अधिक वाले को घटाएंगे, कम वाले को जोड़ेंगे रेशियो में। इतनी बात समझ में आई। आगे मैं एक प्रश्न और बोर्ड पर लिखता हूं, उसको आप बताने का प्रयास करिएगा। चलिए एक प्रश्न और एकदम वैसे ही मैं बोर्ड पर लिखा हूं, प्रश्न एक बार मैं पढ़ देता हूं। बोला है कि किसी विद्यालय में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या में 4:3 का अनुपात है। लड़कों एवं लड़कियों की संख्या में क्या अनुपात है भाई, 4:1 का अनुपात है। फिर बोला है कि लड़कों के 75% एवं छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, जबकि लड़कियों का 70% छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। तो बताइए विद्यालय के कितने % विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, विद्यालय के कितने % विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। प्रश्न यह है कि एक विद्यालय में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या में 4:1 का अनुपात है। लड़कों को 75% मतलब लड़कों के 75% को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, जबकि लड़कियों के 70% के बराबर छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। तो हमसे पूछा है विद्यालय के कुल कितने % विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। तो आप विद इन सेकेंड आंसर बताओगे। हमने बोला था कि कम वाले में जोड़ना है, अधिक वाले में घटाना है। तो ये 70 कम है ना, तो 70 में 4 जोड़ो 74, और ये 75 ज़्यादा है तो घटाओगे ना, तो 75 से 1 घटाओगे 74। क्लियर। % में देखना है, जो कम होगा उसको हम जोड़ देंगे, अधिक होगा तो घटा देंगे। तो 70 कम है इसलिए इसको जोड़ दिए, 75 अधिक था इसलिए इसको घटा दिए, दोनों बराबर आया। तो आप कहोगे ओवरऑल कितने % विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, कहोगे 74%। लेकिन आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि कितने % विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त होती है, कितने % विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त होती है। तो ओवरऑल कै % को छात्रवृत्ति प्राप्त हुई, 74। अगर आपसे पूछ लेता कितने को नहीं, कहोगे इसको 100 में से घटा दोगे 74 को, यानी 26% आएगा। 26% ऐसे होंगे जिनको छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती होगी, जिनको छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती होगी। क्लियर। नोट करिए। फिर एक दूसरा प्रश्न लेकर चलता हूं। % की ये आज आखिरी क्लास है
और जिसको जो भी प्रश्न परसेंट का पूछना होगा वो हमको व्हाट्सएप मैसेज कर देगा, मैं उसका सलूशन भेज दूंगा। एक इसी फार्मूले से एक और प्रश्न लगता है, जरा उसको नोट करें तो लिखना भाई। किसी विद्यालय में, कॉपी पेन पे आप कॉपी पर नोट करिएगा, किसी विद्यालय में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात 3:2 है। लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात 3:2 है। आगे लिखना, लड़कों का 40% एवं लड़कियों का 45% हिंदी बोलते हैं। लड़कों का 40% एवं लड़कियों का 45% हिंदी बोलते हैं। तो बताइए कुल विद्यार्थी का कितना परसेंट? तो बताइए कुल विद्यार्थी का कितना परसेंट हिंदी नहीं बोलते हैं? कुल विद्यार्थी का कितना प्रतिशत हिंदी नहीं बोलते हैं? तो कुछ नहीं करना है, आपको बस क्रॉस ऐसे लगाना है। अधिक परसेंट में कौन है? ये क्या है? 45। 40-45 में 45 अधिक है, तो बोला गया अधिक वाले में घटा दोगे, तो अधिक के लिए घटाओगे तो कितना आएगा? 42। और देखो कम वाले में जोड़ोगे तो 40 में 2 जोड़ोगे 42। यानी टोटल कितने परसेंट हिंदी बोलते हैं? ये प्लस वाला है, मतलब हाँ वाला। कितने परसेंट हिंदी बोलते हैं? 42%। और हमसे पूछा है कि कुल का कितने परसेंट हिंदी नहीं बोलते हैं। हिंदी तो आप लिखोगे हिंदी ना बोलने वालों का प्रतिशत बराबर हिंदी ना बोलने वालों का प्रतिशत बराबर, तो इसको 100 में से माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका ये 58% ऐसे हैं जो हिंदी नहीं बोलते हैं। 58% ऐसे हैं जो हिंदी नहीं बोलते हैं। इसको नोट करिए, फिर आपको मैं अगला प्रश्न लेकर चलता हूँ। इसको नोट करिए। आपके पास एक और बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है, जरा इसको लगाएं। बोला है कि ताजे फल में पानी की मात्रा 80% है। ताजे फल में पानी की मात्रा कितना परसेंट है? 80% है। मैं बोल रहा हूँ, लिखिएगा। ताजे फल में पानी की मात्रा 80% है। ताजे फल में पानी की मात्रा 80% है, जबकि सूखे फल में पानी की मात्रा 20% है। जबकि सूखे फल में पानी की मात्रा 20% है। तो बताइए 100 किलोग्राम ताजे फल से, तो बताइए 100 किलोग्राम ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? 100 किलोग्राम ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? चलिए एक मैं इसको बताता हूँ, दूसरा अभी एक और प्रश्न दूंगा, एकदम ऐसे ही लगाना है। देखो इसमें 2 प्रकार का फल है, एक ताजा है एक सूखा। तो आपके मन में सवाल होगा, यार ये ताजा फल है और सूखा फल क्या होता है? तो चलो मैं आपको उदाहरण के तौर पर एक एग्जाम बताता हूँ, फल का नाम, जिसका नाम अंगूर है। अंगूर तो जानते हैं ना? तो मार्केट में जो अभी अवेलेबल होता है अंगूर तो आप जानते हो, लेकिन वो जब सूख जाता है, ये तो ताज़ा अंगूर ताज़ा फल होता है, लेकिन जब ये सूख जाता है तो आप कहते हो ये किशमिश बन जाता है क्या? क्लियर? ये आप हमसे बेटर जानते हो, ये किशमिश बन जाता है, तो आप इसी को ताज़ा और सूखा मान लीजिए। तो एक तरफ लिखना आप ताज़ा फल, लगाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। एक तरफ लिखिएगा ताज़ा फल और एक तरफ लिखना सूखा फल। एक तरफ लिखना सूखा फल। ताजे फल में पानी की मात्रा कितना है? बोला है कि ताजे फल में
पानी की मात्रा कितना है भाई 80%। जब ताजे फल में पानी की मात्रा 80% है, सूखे फल में फल की मात्रा कितना होगा भाई 20%, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100%। इतनी बात क्लियर। फिर बोला है कि जबकि सूखे फल में पानी की मात्रा 20% है, जबकि सूखे फल में पानी की मात्रा 20% है। जब सूखे फल में पानी की मात्रा 20% है तो फल की मात्रा कितना होगी भाई, कहोगे 80%। बोलो इतना क्लियर। फिर आगे आपसे बोल रखा है कि 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। तो ध्यान देना, कितना किलोग्राम, 100 किलोग्राम। कौन से फल से, ताजे फल से। 100 किलोग्राम ताजे फल से। तो बताओ 100 किलोग्राम चलो छोड़ो, तो ताजे फल में फल की मात्रा कितना है 20%, कहोगे ये आपका हो गया 20%। क्लियर। अरे भाई 100 का 20% निकालोगे अभी आ जाएगा आपका 20, लेकिन इसको ऐसे लिख दो। बोला है 100 किलोग्राम ताजा फल, तो हमने ताजा फल लिया 100 ग्राम। ताजे फल में फल की मात्रा कितना 20%। फिर बोला है कि उससे कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। तो हमें सूखा फल निकालना है, तो पता नहीं, मान लो इससे k किलोग्राम सूखा फल प्राप्त होगा, और सूखा फल में फल की मात्रा कितना है 80%। सूखे फल में फल की मात्रा कितना है 80%। ये परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट, 20 एक्का 20, 20 चौके 80, ये आ गया आपका 100 बराबर 4 के, काटोगे तो ये 25, कहोगे ये के बराबर 25 kg, यानी 100 किलोग्राम ताजे फल से 25 kg सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। 25 kg सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। इसको नोट करिए, एक बार दो बार आप इसको देख लीजिएगा। एक दूसरा प्रश्न बोलता हूं, उसको जरा आप लिखना। कुछ है नहीं, बस मैं वैल्यू बदल देता हूं, लिखना प्रश्न लिखना। ताजे फल में, अगला प्रश्न लिखना, ताजे फल में पानी की मात्रा 68% है। ताजे फल में पानी की मात्रा 68% है, जबकि सूखे फल में पानी की मात्रा 20% है। जबकि सूखे फल में पानी की मात्रा 20% है। तो बताइए 100 किलोग्राम ताजे फल से, तो बताइए 100 किलोग्राम ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है, कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। जरा बताएं इसका सलूशन, बताइए भाई। 15 सेकंड इंतजार करूंगा, आप लोग सॉल्व करिए और हमें बताइए कि क्या होगा। जिसका 32 आ रहा है उसका सही है। 32 kg जिसका आ रहा है उसका सही है। देखिए एक तरफ आप लिखेंगे ताजा फल, एक तरफ लिखेंगे सूखा फल। ताजे फल में पानी की मात्रा कितनी है, कहोगे 68%। जब 68% पानी है तो फल कितना प्राप्त होगा, कहोगे 32%। फिर बोला है सूखे फल में पानी की मात्रा कितना है, तो कहोगे सूखे फल में पानी की मात्रा 20% है, तो फल कितना परसेंट होगा भाई 80% होगा। कितना होगा 80%। फिर हमसे बोला है कि 100 किलोग्राम ताजे फल से, तो बोलो ताजे फल में फल की मात्रा कितना है 32%। प्रश्न ये बोला है कि 100 किलोग्राम ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। तो ताजे फल में फल कितना है 32%। ये परसेंट ना लगाओ या लगाओ वो कट जाएगा।
तो 100 किलोग्राम ताजे फल से कितना सूखा फल, मान लो केजी सूखा फल, और सूखा फल में फल की मात्रा कितना है 80%। ये प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट, और ये आपका 1 0 से कैंसिल आउट, ये 8 का 8, 8 चौके 32, ये आपका आ गया 4 दहा में 40, ये बराबर के, कहोगे कितना केजी फल प्राप्त होगा, 100 किलोग्राम ताजे फल से कितना फल प्राप्त होगा, कहोगे 40 केजी। कितना होगा 40 केजी। चलो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इसी के साथ ये थोड़ा सा इस टाइप का प्रश्न आपका समाप्त होता है। एक आध दो प्रश्न संख्याओं पर है, जरा उसको भी लिखिएगा। आप लोग नोट कर लीजिए, संख्याओं वाला प्रश्न बोल रहा हूँ। हो गया लिखना, प्रश्न बोल रहा हूं लिखना। एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया। एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया। एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया, किंतु विद्यार्थी 5/3 का गुणा ना करके 3/5 का गुणा कर दिया। 5/3 का गुणा ना करके 3/5 का गुणा कर दिया। तो बताइए विद्यार्थी के इस परिकलन में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। विद्यार्थी के इस परिकलन में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। ध्यान देना, बोला है कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन विद्यार्थी त्रुटिवश 5/3 का गुणा ना करके वो 3/5 का गुणा कर देता है, और हमसे पूछा गया है कि इसके कैलकुलेशन में कितने % का एरर हुआ। तो देखो क्या करोगे, आप कहोगे यार हमें संख्या मानना पड़ेगा। मान लो संख्या x, तो फिर जैसे ही आपने संख्या x माना लगेगा तो कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो क्या करोगे, तो जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आए और आपको संख्या मानना पड़े तो आप संख्या क्या मानोगे, ये जो 5/3 और 3/5 बोला है इसके अंश और हर का गुणा कर देना। तो ये हो गया आपका 15। 5/3 या 3/5 कोई एक लो, अंश और हर का गुणा कर दो, जो आएगा वो संख्या, यानी संख्या 5 × 3 बराबर कितनी आई 15। तो आप एक तरफ लिखोगे सही मान, एक तरफ लिखोगे गलत मान। संख्या कितनी है 15। अब संख्या कितनी आ गई 15, यक्स मानते तब भी आता, कोई दिक्कत नहीं होता। यानी विद्यार्थी को 15 में गुणा करने के लिए कहा गया, क्योंकि यही संख्या हमने माना, और कितने का कहा गया था 5/3 का, 5/3 का। लेकिन विद्यार्थी जो है गलती बस 5/3 का गुणा ना करके 3/5 का गुणा कर दिया। क्लियर। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे 3 × 5 = 15, 5 × 5 = 25, और ये 5 × 3 = 15, 3 × 3 = 9, यानी उसका आंसर आना चाहिए 25, उसका आंसर आया कितना 9, यानी कम आया क्या उसका आंसर। तो कम आया, कितना कम आया, कहोगे 6 कम आया। जब 6 कम आया कहोगे प्रतिशत कमी या प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत कमी बराबर फार्मूला पता है, कमी बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। कमी कितने की 6 की, प्रारंभिक मान कितना 25, और गुणे 100, 25 चौका 100, ये 4 × 6 = 24, यानी उसका उत्तर सही उत्तर से 24% कम आया। अर्थात कहोगे उसके परिकलन में 24 अर्थात 24% की त्रुटि हुई। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। नोट करिए, फिर आगे लेकर चलते हैं।
हो गया भाई। लिखना एक दूसरा प्रश्न ऐसे ही मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा भाषा बदल जाता है। लिखना, एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 5/4 से गुणा करने के लिए कहा गया। 5/4 से गुणा करने के लिए कहा गया, किंतु विद्यार्थी त्रुटिवश, फिर से सुनिएगा, एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 5/4 से गुणा करने के लिए कहा गया। कितने से? 5/4 से। किंतु विद्यार्थी 5/4 का गुणा ना करके 5/4 का गुणा ना करके 5/4 का भाग दे दिया। 5/4 का गुणा ना करके 5/4 का भाग दे दिया। तो बताइए विद्यार्थी के इस परिकलन में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई? देखना कैसे लगेगा ये। आप ऐसे ही मानोगे संख्या, अंश और हर का गुणा कर दो, तो अंश और हर बोला था 5/4, 4/5 जो भी है, तो 5 × 4 कहोगे तो ये 20, यानी संख्या कितनी आई? 20। उसे कहा गया था 5/4 का गुणा करने के लिए, लेकिन उसने 5/4 का गुणा न करके 5/4 का भाग दे दिया। क्लियर? क्या किया? भाग दे दिया। यहाँ से कैलकुलेट करोगे 4 पंजे 20, ये आएगा आपका 5 पंजे 25। इसको सॉल्व करोगे, ये नीचे का ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4/5, ये 5 चौके 20, 4 चौक 16। क्लियर? यानी उसका उत्तर आना चाहिए था क्या? 25, उसका उत्तर आया 16, यानी 9 कम आया। कितना? 9 कम आया, यानी 9 की त्रुटि हुई। तो आपको पता है प्रतिशत कमी बराबर कमी बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। तो 9 की कमी यानी 9 बटा प्रारंभिक मान कितना? 25 और गुणे 100। ये 25 चौका 100, ये 9 चौक 36, यानी उसके परिकलन में कितने % की त्रुटि हुई? 36% की। क्लियर? नोट करिए इसको। हो गया भाई। अब आगे मैं एक प्रश्न लिखता हूं और इस टाइप का मैं एक होमवर्क भी दिया हूं और आज एक प्रश्न भी बता रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। कुछ है नहीं, जैसे लिखा हुआ है कि P + Q का 20%। क्वेश्चन ये है, यदि P + Q का 20% बराबर है P - Q के 50% के, तो P अनुपात Q बराबर क्वेश्चन मार्क। तो P अनुपात Q बराबर क्वेश्चन मार्क, ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो कुछ करना नहीं है, आप इसको इरेज करो, ऐसे यहाँ से ये सब गायब करो, बस बात खत्म। क्लियर? तो P + Q का 20% कहोगे, P + Q का 20% ऐसे ही रहने दो, बराबर P - Q का ये 50%, इसको ऐसे रहने दो। देखो ये परसेंट से कटा, ये 0 इस 0 से कटा, 2 का गुणा P में करो 2P, 2 का गुणा Q में करो 2Q, और ये 5 का गुणा P में करो 5P, 5 का गुणा Q में करो ये 5Q। क्लियर? P को एक तरफ, ये क्या है प्लस में इधर आएगा माइनस में, 2P - 5P बराबर ये -5Q इधर माइनस में है, ये प्लस में था उधर गया माइनस में, ये 2Q, ये 2P से 5P गया -3P, ये दोनों माइनस माइनस से जुड़ेंगे तो -7Q, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, P अनुपात Q इसको इधर लाओगे P/Q बराबर ये 7 इधर गया नीचे 3, तो आप कह सकते हो P अनुपात Q बराबर 7/3। क्लियर? ये आपका क्लियर हुआ। तो इसी के साथ आज आपका ये प्रतिशत अर्थात परसेंटेज का चैप्टर कंप्लीट होता है। जिसको परसेंट में जो भी प्रश्न
पूछना हो वो हमें व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकता है। अब अगली क्लास में आप लोग हमें कमेंट करके बताएं अगला कौन सा चैप्टर लेकर मैं चलूं, या तो लाभ हानि लेकर चल सकता हूं या अनुपात समानुपात मिश्रण लेकर चल सकता हूं। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि अब मैं अगला कौन सा चैप्टर लेकर चलूं। क्लियर? और दूसरी बात ये, मैथ्स की क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, मैथ्स की क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और दूसरी बात ये, जो लोग हमसे पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं इंग्लिश और रीजनिंग की, वो ज्वाइन कर लें, अन्यथा बहुत पीछे हो जाएंगे, क्योंकि सुपर टेट अब हाल ही में होगा। जब भी आपका मामला लॉकडाउन वाला, कोरोना वाला समाप्त होता है, लगभग मान के चलिए सितंबर तक सुपर टेट का एग्ज़ाम होगा, सितंबर अक्टूबर तक सुपर टेट का एग्ज़ाम होगा। जब भी होगा, अब आगे होना इसका तय है एग्ज़ाम। और आप लोग देख रहे हो अभी जो रिजल्ट आया हुआ है, इसमें कितना गुणांक, कितना कट ऑफ गया है। तो आप क्या करोगे, अभी से वेल प्रिपेयर्ड होइए, क्योंकि सुपर टेट में जो मार्क आता है उसका वेटेज ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका परसेंटेज ज़्यादा ऐड होता है। तो जितना ज़्यादा मार्क आपका सुपर टेट में होगा, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। तो आप अगर मेरा क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड क्लास जिसमें आपको मैं इंग्लिश और रीजनिंग पढ़ाऊँगा, वो आप जल्द ही ज्वाइन कर लें। क्लियर? आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।